दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी भूत बंगला की है जिसमें 1912 में अचानक 8 लोग को एक रात में मौत हो जाती है। इस घटना के 100 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह मालूम नहीं चल पाया है कि इन लोगों को मारने वाला कौन था। दुनिया इस बंगले को भूत बंगला के रूप में जानती है जो अमेरिका में है। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि इस बंगले से आज भी अजीब आवाज आती है। लोग इस घर के आसपास क्या इसके करीब से भी भटकना नहीं चाहते हैं। फिर भी 100 साल बाद एक व्यक्ति इस बंगले में जाता है तो उसके साथ एक अजीब घटना घटती है। उसके छाती पे एक अजीब निशान होती है और उसके साथ क्या क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, 110 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक यह कोई नहीं जान पाया है कि इन 8 लोगों का कत्ल किसने किया है। वो कातिल कहाँ है। कभी कभी ये भी सवाल सामने आता है कि इन 8 का कत्ल हुआ है या कुछ और जो हमारी समझ के बाहर है। जैसे ही इस कातिल को लेकर सवाल उठता है तो यह बात सामने आती है कि कहीं इन कत्ल के पीछे किसी भूत या किसी प्रेत आत्मा का तार तो नहीं जुड़ा है। 110 साल पहले 8 कत्ल हुए। उनका कातिल बेशक आज तक किसी को नहीं मिला है, मगर जिन बंगले में कत्ल किए सनसनीखेज वारदात हुई थी वो बंगला आज भी मौजूद है। बंगले में रखा सामान आज भी वैसा है जैसे आज से 100 साल पहले रखा गया था। बीते 100 साल के दौरान इस घर को खंगालने के लिए न जाने कितनी बार पुलिस और खुफिया एजेंट वहां रात गुजारी है। दुनिया भर के वो तमाम लोग जो भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास रखते हैं वे अक्सर इस बंगले पर आते रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें आत्माओं से बात करने का शौक है या पैरानॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं, उन सभी को यह बंगला अपनी ओर खींचता है और वे इस बंगले में आना जरूर चाहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से जो इस बंगले के देखभाल कर रहे हैं वह इस बंगले में नहीं जाते हैं। अलबत्ता पैरानॉर्मल टूरिस्ट इस बंगले में रात गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है तो उसे बंगले की चाबी पकड़ा दी जाती है और वहां से लौटते वक्त उनसे चाबी ले ली जाती है। लेकिन यह हल्का सा पेच है। बंगले के देखभाल करने वाले केयर टेकर की एक शर्त होती है कि एक वक्त में केवल 8 टूरिस्ट ही बंगले में रह सकते हैं, क्योंकि 110 साल पहले जब यहाँ 8 लोगों का कत्ल हुआ था तो उस समय बंगले में एक परिवार के 6 लोगों के साथ साथ 2 मेहमान भी थे। इसलिए 8 से अधिक या कम लोगों को होने पर कुछ बहुत बुरा होने लगता है। कुछ लोगों ने बंगले में इस गरज से रात बिताई कि हो सकता है कि रात के सन्नाटे में उनकी किसी भूत प्रेत या आत्मा से मुलाकात हो जाए और उन्हें कत्ल की पहेली सुलझाने में मदद मिल जाए। लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को कुछ संकेत जरूर मिला था। यह कहानी 1913 में शुरू होती है। अमेरिका में एक शहर है वेल्सिका, मोंटागोमरी काउंटी। इसी काउंटी में एक जगह है यावा। इसी शहर में एक कोरवारी परिवार रहता था जिसे मूर फैमिली कहा जाता था, जो कि सिया मूर और सारा मूर पति पत्नी थे और इनके 4 बच्चे थे। कुल मिलाकर परिवार में 6 लोग थे। लेकिन हैरानी तब होती है जब मरने वाले दिन 8 लोग होते हैं। मूर फैमिली बेहद ही धार्मिक था। इस इलाके के चर्च की ज़्यादातर देखभाल पत्नी सारा मूर किया करती थी। 10 जून 1912 की रात अजीब घटना होती है। इस दिन चर्च में चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा था, लिहाजा जो मूर और सारा अपने बच्चों के साथ चर्च जाते हैं। रात करीब 9:30 बजे पति और पत्नी अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ जाने वाले होते हैं। तभी उनके पड़ोस के 2 बच्चे भी उनके साथ हो जाते हैं। क्योंकि वो दोनों बच्चे पड़ोस के थे और बच्चों में आपस में दोस्ती थी, इसलिए बच्चों के माता पिता भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। घर पहुंचकर सारे बच्चे थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद अलग अलग कमरों में 2-2 के जोड़े में जाकर सो जाते हैं, जबकि पति पत्नी अपने बेडरूम में सो जाते हैं। तभी घर के लाइट अचानक खराब हो जाती है। अगले दिन 11 जून 1912 को सुबह 8 बज जाते हैं, लेकिन मूर के परिवार का घर का दरवाज़ा अभी भी बंद होता है। ना तो पर्दे हटाए जाते हैं, ना ही सुबह की प्रार्थना होती है।
यह बात मूर के परिवार और पड़ोसियों को बुरी लगती है, क्योंकि आमतौर पर मूर का परिवार सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता था, जिससे उनके पड़ोसी अच्छी तरह से वाकिफ थे। लिहाजा 11 जून के सुबह मूर के परिवार के पड़ोसियों को यह बात अटपटी लगने लगती है, क्योंकि सालों से उन्होंने ऐसा सन्नाटा मूर परिवार में इससे पहले कभी नहीं देखा था। बेशक हालात कैसी भी क्यों ना हो, कम से कम इतनी देर तक कोई भी नहीं सोता था। पड़ोसियों ने मूर परिवार का दरवाज़ा खटखटाया, तब भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। पड़ोसियों ने झाँक कर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। तब पड़ोसियों को चिंता हुई तो उसने मोहल्ले में रहने वाले सारा के भाई को खबर भिजवाई गई। सारा का भाई वहां पहुंचता और घर के पिछवाड़े के दरवाजे को खोलकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। बेडरूम में दाखिल होते ही सारा का भाई के चीख निकल जाते हैं, क्योंकि कमरा खून से लथपथ था। वो उल्टे पैर वापस लौट जाता है और पड़ोसियों से कहकर पुलिस को बुलाया जाता है। 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। हर कमरे में लाशें मिलती है। पुलिस अब अपनी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में यह मालूम चलता है कि सभी लोगों की हत्या नींद में की गई है, लेकिन पुलिस और फोरेंसिक के लोग उस वक्त चौंक जाते हैं जब उन्होंने वहां 9 साल के बच्ची की लाश बाकी लाशों से अलग पाया। वो बेड पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसकी बाह में चोट थी। उसको देखकर पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि वारदात के वक्त शायद बच्ची जग गई थी और उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी। इसी बीच पुलिस को कमरे में एक हथौड़ा मिलता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन सबसे बुरी तरह से किसी को मारा गया था तो उस घर का मालिक जो सिया मूर थे। इस तरह से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कातिल को सबसे ज़्यादा नफरत घर के मालिक से था। पुलिस ने फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाई। पुलिस ने जिन संदिग्धों को इस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था उनमें से एक था कैली। उस पर शक जो सबसे बड़ी वजह थी कि जब वो ट्रेन से शहर छोड़ के जा रहा था तो रास्ते में उसने कुछ लोगों से कहा था कि वेलिस्का शहर में एक घर में 8 लाशें पड़ी हुई है और उनमें से 6 बच्चे हैं। असल में यह बात कैली के बारे में कुछ चश्मदीदों ने पुलिस को बताई थी। तभी पुलिस को जांच में मालूम चलता है कि कैली का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है। इत्तेफाक देखिए कि पुलिस के सामने कैली ने स्वीकार भी कर लिया कि उसने कत्ल किए थे, क्योंकि यह भगवान का हुक्म था, लेकिन फिर भी कोर्ट उसे बरी कर देती है। जब पुलिस ने बतौर कातिल कैली को अदालत में पेश किया तो साथ में उसकी मेंटल रिपोर्ट भी डाला गया। उसकी मानसिक हालत की रिपोर्ट देखने के बाद जूरी बट गई, क्योंकि जूरी के कुछ सदस्यों का कहना था कि कैली का इकबालिया बयान उसकी मानसिक हालत के मद्देनज़र स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जूरी का फैसला हुआ और कैली बरी हो गया। बरी होने के बाद उधर पुलिस अपनी जांच करती रहती है और कैली खिलाफ उसे सबूत और सुराग भी मिलते हैं। उधर कैली भी घूम घूम कर लोगों से कह रहा था कि कत्ल उसने किए हैं। लिहाजा पुलिस ने फिर कैली को पकड़ा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन कैली के बाकी बातों और उसकी मेंटल रिपोर्ट ने जूरी को हैरान कर दिया और पुलिस अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत भी पेश नहीं कर सकी जो साबित कर सके कि कैली ने ही 8 लोगों की हत्या की है। अदालत ने दूसरी बार कैली को बरी कर देता है। उधर कुछ ऐसी घटना घटी कि लोग मूर फैमिली के बंगला को घोस्ट बंगला कहने लगे। वर्षों तक बंगला वीरान रहा। इस बंगले कहानी इस कदर मशहूर हुई कि लोग इसे दुनिया का सबसे डरावनी जगह कहने लगे। देखते ही देखते तमाम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग इस बंगले में आने लगे, जिसकी शर्त थी कि एक रात में सिर्फ 8 लोग ही यहाँ रुक सकते हैं और वो भी अपने जिम्मेवारी पर। इस बंगले जुड़ा एक हिस्सा लोगों में बहुत मशहूर है। इत्तेफाक से बंगले में हुए कत्ल के ठीक 100 साल बाद यानी 10 जून 2012 को 2 शख्स इस बंगले में जाकर रुकते हैं। अगले रोज सुबह में उन 2 में से एक जख्मी हालत में मिलता है। उसके सीने के पास खंजर के निशान थे। हालांकि जख्म मामूली था और जान को खतरे जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यह बात रहस्य ही रह गई कि आखिर उस शख्स को चाकू किसने मारा था। हालांकि उस लड़के ने बयान दिया था कि उसे घर में किसी परछाई का आभास हुआ था और यह भी आभास हुआ था कि कोई उसे मारना चाहता है।
बहुत सारे लोगों ने इस बंगले में रुक के रात भी गुजारी और सबके पास इस बंगले के लिए अलग अलग कहानी है। लेकिन यह रहस्य आज भी जस का तस है कि मूर फैमिली और पड़ोस के 2 बच्चों का कातिल आखिर कौन है। यह सवाल आज भी उसी बंगले के इर्द गिर्द जवाब की तलाश में भटक रहा है।